बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर 2025 का दिन दोपहर के 4 बजे हैं। दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा भी शेयर कर देता हूँ और इसके अलावा सलाह मुतासरीन की बहाली का जो काम शुरू हो चुका हुआ है उस हवाले से भी कुछ नई खबरें हैं। जैसे जैसे दोस्त बाप बताते हैं, फीडबैक देते हैं, उसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ और कोई नई खबर हो तो भी शेयर कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त बाप इसको सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सर्वे के हवाले से ये कि 27 अजला के में से अक्सर अजला में सर्वे का आगाज़ हो चुका हुआ है, जिसमें पहले वाले 15 अजला हैं, लेकिन उन 15 अजला में कुछ अजला हैं जिनमें अभी काम शुरू नहीं हुआ। एक हमारे दोस्त हैं समर अब्बास रांझा, वो मौज़ा राजा डाहर मेरे ख्याल में ऐसे बताया है, सरगोदा के साथ कोट मोमिन या दीगर इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आते हैं। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारा सरगोदा ये काम इधर काम नहीं शुरू हुआ। फिर उनका कहना था कि जी मैंने तहसीलदार से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा जी हम उसके इंतज़ामात कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अगले 3-4 रोज़ में शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि सरगोदा में तो कल जुमा को तो मुश्किल है, हफ्ते इतवार को वैसे छुट्टी होगी, तमाम कैंप साइट्स बंद होंगी और फिर सोमवार वाले दिन जो है मेरे ख्याल में सरगोदा भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह पाकपतन से अभी एक दोस्त की कॉल आई है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। अच्छा, उनकी कॉल आई है, वॉइस मैसेज बल्कि आया हुआ था, तो वो भी बता रहे हैं कि हमारा पाकपतन कब शुरू होगा, आपका खानेवाल तो हो चुका हुआ है। तो देखें, खानेवाल के साथ यानी 12 मुआज़ियात, 12 अजला पीछे थे, 15 पहले थे। 15 पहले जो थे उनमें से भी कुछ अजला में अभी काम शुरू नहीं हुआ और जो बाद वाले 12 हैं उनमें भी कुछ अजला में काम शुरू नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि कैंप साइट बनाना और इंतज़ामात करना, और इसके अलावा जो सबसे अहम और मुश्किल काम होता है डाटा वेरिफिकेशन के बाद सर्वे, वो तो हो गया। उसके बाद पंजाब बैंक का जो अमला है वो दिन रात काम करता है, क्योंकि उन्होंने हज़ारों की तादाद में बैंक अकाउंट खोलने होते हैं, ATM कार्ड बनाने होते हैं और मुकम्मल डाटा प्रिंटेड ये वो, उसके आपका नाम, पैसे कितने मिलेंगे जो मौके पे है वो। तो एक वो आपने देखा होगा ना, एक बड़ा सा लिफाफा जो है उसमें चीज़ें होती हैं वो डिटेल के साथ, तो उसको बनाने में खासा टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या PDM पंजाब सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि जितना मुमकिन हो सके और जितना जल्दी हो सके सर्वे किया जाए, क्योंकि सर्दी तो आ चुकी हुई है। अब तो मेरे ख्याल में कोई क्या चीज़ बाइद है कि अगले 10-12 दिनों के अंदर मवेशी भी जो है किसी अंदर उस जगह पे बांधने पड़ेंगे और लोग भी अंदर चले जाएंगे अगर कुछ लोग बाहर सो रहे हैं तो। अच्छा, इसके अलावा लाहौर से भी आज एक हमारे भाई हैं अली रज़ा, उन्होंने कॉल की है, मांगा मंडी की उन्होंने बात की है, नाना डोगर और मोलनवाल, ये इलाके मैं काफ़ी अर्सा लाहौर रहा हूँ, 4-5 साल, तो ये सारे इलाके हम लोग जानते हैं। मोलनवाल भी, फिर आगे जो है मांगा मंडी तो बहुत आगे आ गया ना, पीछे ठोकर नियाज बेग, चूंग में डायनामिक स्पोर्ट्स वेयर एक फैक्ट्री पता नहीं अब है या नहीं, उस पर मैं काम करता रहा हूँ सन 2002-3 में मैं गालबन। और बाकी चौक, यतीम खाना के आसपास, समनाबाद, ये सारा पूरा ये मुल्तान रोड, सारे ये हमारी रिहाइश गाह होती थी जहाँ कहीं हम मतलब रहते थे, इधर उधर कहीं आगे पीछे। तो इकबाल टाउन, स्कीम मोड़, ये सारे इलाके। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी हमारे लाहौर का जो है वो नहीं शुरू हो रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है और क्यों लेट हो रहा है, सर्दी आ चुकी हुई है। मैंने कहा लाहौर तो आपका शामिल है और उसमें मेरे ख्याल में यही बात जो मैंने पहले कर दी है कि थोड़ा मसला आ रहा है, उसको काम काफ़ी है उसको मैनेज करते हुए, कैंप साइट बनाते हुए। तो अगर आपको कहते जी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, मैंने कहा PDM पंजाब की वेबसाइट से या कोई उनके कॉन्टैक्ट नंबर से वो नहीं बताते, वो कहते ये इख्तियार हमने डिप्टी कमिश्नर को दिया हुआ है, वो मैनेज करेगा डाटा वेरिफिकेशन के बाद, चूँकि डाटा तो ऑनलाइन है। बाकी वहाँ पर पंजाब बैंक का जो हेड है वहाँ से वो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन हिदायत मिलती हैं, लेकिन बाकी जो मुतलका तहसील के जो पंजाब बैंक का होता है, ब्रांच होती है, उसमें सारा काम वाम होना होता है या कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो थोड़ा टाइम लगता है अकाउंट ओपनिंग में और बहुत सारा। तो आपका ज़िला भी अगर शामिल है और आपके ये एरियाज़ मोलनवाल या नाना डोगा या मांगा मंडी या आगे बल्लो की तक जितने इलाके कहते हैं, भाई फेरो या उसको फूल नगर कह लें या जो भी इलाके, तो उनमें अगर नहीं शुरू हुआ तो फिर जाहिर सी बात है शुरू हो जाएगा। भाई फेरो वो तो आगे आ जाते हैं ना, मेरे ख्याल में कसूर में है, पत्तों की तो कसूर में है और पीछे। अच्छा, तो उन इलाकों में भी शुरू हो जाएगा और ये थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल में। अब जितने खुलासतन इस बात का कहते हैं, और फिर एक और बड़ी अहम बात करनी है, फिर डाटा
देख वो फीडबैक के हवाले से ये जितने भी अजला रहते हैं, अब मुझे यकीन है, यकीन पुख्ता जैसे कहते हैं, कामिल यकीन कहते हैं कि सोमवार मंगल तक तमाम अजला में शुरू हो जाएगा। और जिन अजला में शुरू हो चुका हुआ है वहाँ से दोस्त पूछते हैं कि हमारा मैसेज नहीं आया, साथ वाले का आ गया, उधर का आ गया, उस मौजे का, उस चक का आ गया, उस गोट का। देखें वो डाटा उठा रहे हैं। अभी मैं सोच रहा था कि कल कहा जा रहा था कि हमारा अपना जो मौजा फाजिल शाह उसके लोगों के आए हैं, वो मुबैना क्या पटवारी साहब से जब मेरी बात हुई है तो वो मुबैना तो नहीं हुई, खुद मैंने कॉल किया। वो कहता जी एक दिन आपके 8 लोगों का आया था और दूसरे दिन एक लोग का, एक फ़र्द का, तो उसमें अब्दुर्रहमान था और कुछ 1-2 नाम पहले तो उन्होंने बताया नहीं। और मुझे यूँ लग रहा था कि अब्दुर्रहमान, फिर एक ने कहा कि अब्दुर्रऊफ़ का आ चुका हुआ है। तो मतलब मैं ये समझ रहा था कि कहीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं है। फिर मैंने देखा जाकर एक और लिस्ट थी मौजा साहब लंगरा की, तो वहाँ पर टी से भी नाम शुरू हो रहे थे, तो मुख्तलिफ। तो फिर वो मेरी बात शायद गलत हो चुकी है, जो मेरा बात नहीं वैसे क्यास कर रहा था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ वो उठाएंगे नाम और फिर वो हर मौजे से उठाएंगे। अब मेरे ख्याल में अल्फ़ाबेटिकल आर्डर होता है ABC से, अगर इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं तो मेरा ख्याल है वो अब वैसे उठा रहे हैं और हर मौजे से 2, 4, 5 लोगों को दे रहे हैं। ये नहीं कि किसी एक मौजे से, एक कानून गोई से, एक एरिए या यूनियन काउंसिल से नहीं शुरू कर रहे। ये आप इत्मीनान रखें, आपकी बारी कभी भी आ सकती है। और बहुत अहम बात कर रहा हूँ, उसके बाद एक और बात। और फिर अहम बात यह है कि हर शाम को आपने, रात गए शाम को आपने, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपने किसी से मैसेज पढ़वाना है। और सुबह भी आपने, क्योंकि रात गए लेट आपका मैसेज आ सकता है, तो आप सुबह या 8-9 बजे तक किसी पढ़े लिखे के पास जाना है, उसको आपने मैसेज पढ़ाना कि कहीं मेरा मैसेज आ तो नहीं गया। हर शख्स, हर मौजे का पूरे में अपने, अगर खानेवाल की बात करते हो तो 120 मवाजे आते हैं, चाहे मियाँ चन्नू के, कबीर वाला के हैं, जिनको तो मिल चुके हैं, जिनको नहीं मिले वो हर शख्स हर दिन, हर रात, हर सुबह अपना मैसेज चेक करे कि उसके पैसे आए हैं या नहीं आए। अब हम चूँकि आज हमारा एक जोनल टूर्नामेंट हो रहा है हाई स्कूल्स का, तो उसमें बहुत बिजी था। अभी मैं पहुंचा हूं तो मैंने कांटेक्ट करना था अपने स्कूल, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बागड़ सरगाना, जहां पे हमारा कैंप साइट मियाँ चन्नू और कबीर वाला का बना है, वहां पे टीचर से कांटेक्ट करना था। और वहां पे कोई लिस्ट विस्ट का कहना था कि भाई इनके पास लिस्ट आती है, हमें भी शेयर कर दिया करें ताकि तमाम लोगों के पास। तो वो मेरे पास, मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब तमाम टीचर छुट्टी करके 1:30 बजे के बाद घर चले जाते हैं। तो अभी मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, फिर ये बात करता हूँ। इंतहाई ज़रूरी यही है कि हमें लिस्ट मिले, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर कबीर वाला या असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू, वो अपने पेजेस पर उसको लगाएं। 500 बंदा 450 है, उसके चंद पेजेस बनेंगे, 8-10 पेजेस बनेंगे, तो उसको वो वहाँ पे लगा दे, वहीं से कोई देखेगा, चाहे कोई दूर। अब एक हमारे मौजा साहब लंगरा के एक दोस्त है, वो कहता जी मैं तो लाहौर रहता हूँ और मतलब पीछे इधर उधर से किसी को आना जाना पड़ेगा, कोई कहीं रह रहा है, कोई काम वाम के सिलसिले में, उस सर्वे के दौरान घर आया और फिर सर्वे करवाने के बाद फिर काम। अब हालात कैसे, इतनी महंगाई, तो उनको फिर आना पड़ेगा। वो मैसेज, ये तो देखिए एक लिस्ट आ जाए ना, कोई कहीं है, कोई अनपढ़ है, किसी को मैसेज का पता नहीं चलता, कहीं बिजली की सप्लाई नहीं है, उनके नंबर बंद है, तो दूसरा शख्स उनको जाकर या किसी भी तरीके से इतला भी पहुंचा सकता है, या उनको अगर फ़ोन नंबर खुले तो बता भी सकता है कि आपका यार ये नाम आपका है, वल्दी अपना ID कार्ड ये वो, तो ये आपका पैसे आ चुके हैं, तो आप जाकर ले लें। या वो खुद पढ़ लेगा या कोई बता देगा। तो ये बहुत मुस्तहसन अमल है कि आप लिस्ट जारी किया करें। अब ये कोशिश करते हैं हम, हमारी अगर मानी गई तो ये लिस्ट जारी हो जाएगी, बाकी आपने चेक करना है। और जो अहम बात है वो ये मेरी मुशाहदे में आई है, बहुत सारे दोस्त अभी 1 मिनट मुझे ना वो याद नहीं आ रहा उसकी, हाँ, मोहम्मद इमरान ने कॉल किया है मुराद के काठिया से, वॉइस मैसेज उनका आया हुआ है। ये मल फतेहाना, ये मेरे ख्याल में वो पीर महल वाले कोई पुल बना है, तो वहाँ पर चीचा वतनी तहसील पड़ती है। तो वो मोहम्मद इमरान बता रहे हैं कि हमारे साथ एक भाई का भाना था, वो जो फार्म होता जानवरों का, बहुत लंबा चौड़ा था और बहुत बड़ा उसका नुकसान हुआ, तो उसको 2 लाख मिला, किसी को 1.5 लाख मिल रहा है, किसी को 1 लाख मिल रहा है। और फिर इसी तरह की हमारे इलाके से भी लोगों की इतलात आ रही हैं कि किसी को कम मिल रहे हैं, किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं। अब एक भाई ने कहा 5.5 लाख, वो तो ठीक है, 2.5 लाख भी माकूल हैं। जिनको 50,000 मिल रहा है मकान की मद में, देखिए काश्त तो और बात। अब देखिए काश्त का इन्होंने कहा जी आपको ठेकेदारों को मिलेंगे, अब ठेकेदार कट गए, मालिक ज़मीन, फिर 20,000 से 10,000, अब 10,000 से भी कम किए जा रहे हैं। तो ये चीज़,
अच्छा, जो सबसे अहम बात मैं आपसे करने वाला था, मेरे मुशाहिदे में ये आई है कि जब मेरे घर का सर्वे करने के लिए अर्बन यूनिट वाले वो सारे लोग आए थे, चूँकि मैंने तो मेरिट पे अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे कराया, मेरा आज भी ज़मीर मुतमईन है। और हमेशा से मैंने इस वक्त तक, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एक छटांक किसी दाल चीनी किसी की, वो ऐसे ना केजी में आता, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ स्कूल में फोकल पर्सन था, फंड आए मेरे ऊपर हर चीज़। कोई अगर मैंने चीज़ ली है, मैं उसका मैं हलफ देता हूँ, यानी कोई राशन की मद में, पैसों की मद में, किसी भी सूरत में, एक दूध का डब्बा जो मेरे ख्याल में 200 एक पाव का था मेरे ख्याल में, वो मुझे दिया गया कि जी ये चाय बना ले, वो ज़बरदस्ती मेरे बैग में डाला गया। और इसके अलावा एक कप चाय का मैंने पिया था। और इसके अलावा और क्या चीज़ थी, मिनरल वाटर वो आता रहा है, वो छोटी बोतलें, वो मैं पीता रहा हूँ, को 2-4 मरतबा पिया है। इसके अलावा मैंने कोई राशन कुछ भी नहीं लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आता था औरों को देता था। मैं इसलिए कहता था कि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मेरा चले गुजर बसर, गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता हूँ, इनका काम हो जाए, आता था। अब जब मेरिट पे इधर आया, अब हमारे कमराजात लिखे जा रहे थे। मेरा भाई है, उसकी भी 32, 34, 35 साल उम्र है, उसका भी मैंने नहीं लिखवाया, वो शादीशुदा अलहदा, मतलब। और मकसद के हमने मेरिट पे वो काम किया है। लोगों का मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह सकता। अब वो जो मेरे मुशाहिदे में बात ये आई कि अर्बन यूनिट वाले अनट्रेंड लोग थे। अगर ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट टीचर्स को दी जाती, जो एक्सपर्ट थे उनको लिया जाता, या किसी और गवर्नमेंट टीचर के अलावा कोई और एक्सपर्ट होता IT का, वो लेता। अब उन्होंने तस्वीर बनाई यहाँ पर, और मकान गिरे हुए हैं और उसके दरवाजे बीच में खड़े हैं, फंसे हुए हैं। वो एक साइड पे लगा रहा है स्नूकर की तस्वीर, और दूसरी साइड पे वो तस्वीर बन रही है। मैंने कहा भाई इस तस्वीर को आप इधर खड़का करके बनाएं, विजिबल तस्वीर हो, गेट नज़र आए, सामने नज़र आए, जो वेरिफिकेशन डाटा होगा देखने वाले देखें कि ओरिजिनल इसका मकान गिरा पड़ा है, ये दरवाज़ा इसका फंसा हुआ, और बाकी ईंटें या कच्चा घरौंदा या जैसे भी है, गार्डर है, उसके TR हैं, ये जो भी है, वो सारे बिखरे पड़े हैं, तो चीज़ें नज़र आए। बस वो ऐसे पकड़ते थे, ये तस्वीर होगी आपकी, तस्वीर होगी आपकी। फिर 3 हमारे कमरे गिरे हैं, एक की बनी, फिर दूसरी की एक साइड पे, फिर मैंने उन्हें समझाया, तीसरी के उसने जल्दी बना दी कि हमें जल्दी है। अब ये जो मेरी बात मुशाहिदे में आई, ये 2 लोगों ने ये बात की, 1-2 सोशल मीडिया पे भी बात चल रही थी, और लोग एक शायद बता रहा था, और ये मेरे मुशाहिदे में आई। मैं कल भी करना चाह रहा था, परसों भी नहीं की, शायद वेरी डाटा जो जिसका आप देखें ना, एक बंदा कहता है मेरा कच्चा घर गिरा है और मुझे 2.5 लाख मिला है, दूसरा बंदा कहता है मेरा कच्चा घर गिरा है, अल्फन कहता है, और मुझे 50,000 मिला कच्चे घर का, कोई कहता है लाख रुपए मिला। तो ये क्या है, ये डाउट, या तो उनको वेरिफिकेशन का कोई डाटा, अगर तस्वीरें वो देख रहे हैं तो फिर उनको डाउट आया यार ये तो ऐसे टीला सा है, उसके ऊपर खड़ा हो गया, हालांकि वो कच्चा घरौंदा इस तरह से गिरा है कि वो मिट्टी का टीला ही नज़र आ रहा है, आप ईंटें तो आपको नज़र नहीं आएंगी ना। तो अब कच्चे घर का जहाँ पे विजिबल कोई नज़र आए, तस्वीर विजिबल थी, कोई दरवाज़ा था, कोई गार्डर या कुछ उनको अगर नज़र आया तो उन्होंने 2.5 लाख दे दिया। अगर जिसको नज़र नहीं आया कुछ भी, उन्होंने कहा ये मिट्टी की ढेरी है या मिट्टी का टीला है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं। और इसी तरह से जल्दबाजी में बड़ा ज़बरदस्त ये काम अंजाम दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑनलाइन, ताकि मुस्तहिक हकदारों को मिले, और PDM पंजाब ने जिस तरह से डाटा दिया है और जिस तरह से पैसे मिल रहे हैं, बस बड़ी इज़्ज़त अफजाई के साथ। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये तहफ़्फ़ुज़ात है शदीद किस्म के तमाम सलाह मुतासरीन के, कि भाई कम और ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। जब आपने कच्चे मकान का देना है, सभी को 2 लाख देना, 2 लाख दे दे, एक कमरे का 1.5 लाख देना, 1.5 लाख दे दे। तो ये वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह आपने कमेंट्स में भी बतानी है। और मेरा नंबर है 0345920055, हाँ 0345 92000555। इस पर भी बताएं आप किसको कितने पैसे मिले हैं। तो अब डाटा बहुत लंबी, मेरे ख्याल में 10-12 मिनट की वीडियो बन गई है, ये बहुत सारी डिस्कशन थी। सतलुज में गंडा सिंगवल पर 0, सुलेमान की पर 5342, इस्लाम पर 3597, रावी में जसर पर 1100, शादरा पर 821, बल्लो की पर 7935, सिदनई बराज पर 5949, दरिया चनाब में मराला पर 6955, खानकी पर 50,000 नहीं खानकी पर 5037, कादराबाद पर 0, त्रिमू बराज पर 7800, पांजनद पर 7800, मंगला डैम से 31,000, रसूलपुर से खराज 15,800 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 39,000, काबुल दरिया में 8300, कालाबाग पर 44,000, चश्मा पर 51,000, तौसा पर 45,000, गुड्डू पर 45, यस गुड्डू पर 45,000, सक्खर पर 8500 और कोटरी पर 8,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।